जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसका नाम है यूपीएससी 360 डिग्री। तो इस सीरीज में क्या होने वाला है? इस सीरीज में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ ऐसे टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि न्यूज़पेपर में तो आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर उसका हम 360 डिग्री व्यू लेंगे, जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुदृढ़ तरीके से जवाब दे पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एक डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर आप फॉलो ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आप तभी देखिए या वीडियो आप तभी शेयर कीजिए, सिर्फ उन लोगों के साथ ही शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि वो सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वही यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी तो अगर आपको इन जनरल, मतलब आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सिर्फ जो होता है ना, एक पब्लिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले जो टॉपिक्स है उसको ही अगर आपको डिस्कस करना है तो वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली यूपीएससी ओरिएंटेड ही पढ़ाई जो है वो करने वाले हैं, या फिर आप किसी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, कैन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी 2023 के मेंस की, तो उसमें हमें दो तरीके के टॉपिक्स देखने को मिले। एक तो है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। मतलब कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड सिक्योरिटी उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या असर पड़ रहे हैं। दूसरा है, फ्रॉम नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s इंडिया हैज़ इमर्ज एज नेट फूड एक्सपोर्टर। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के ऊपर ही आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि आपको टोटल कितने मार्क्स के देखने को मिलते हैं? 25 मार्क के। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो फूड है उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है। अब फूड, इस पर अगर हम देखें तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत घुमा फिरा कर बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसके थ्रू क्या हम फूड सफिशिएंट बन सकते हैं, क्या सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प टॉपिक देखने को मिलता है जो कि द हिंदू के एडिटोरियल में आया था, अ जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। तो यहाँ पर हम मस्टर्ड जो है बेसिकली उसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर वीडियो अपडेट्स चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ इसकी काफ़ी रिलेवेंट रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो वीडियो अपडेट्स हो या पीडीएफ हो, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो ये जो लिंक है आपको t.me/मयूर मोगरे या फिर मयूर मोगरे आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इस पर फॉलो कीजिए, जहाँ पर वीडियो अपडेट्स भी मिल जाएंगे प्लस पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगी, जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन जो है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज़ बेसिकली क्या है? न्यूज़ है एडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप्स है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं? साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही है। क्रॉप्स, उसका इम्प्रूवमेंट, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हम कम करते हैं। समझ लीजिए कि आपका इम्प्रूवमेंट कब होगा? यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के दौरान आपका इम्प्रूवमेंट कब होगा? तब होगा जब आप कहीं पर कमतरता रह रही है। समझ लीजिए आपको टेस्ट सीरीज़ में 60 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब आपका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, आप बोलोगे इम्प्रूवमेंट करना है एंड वो आ जाएगा। समझ लीजिए आप 90 पर पहुंच गए, अगेन इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आप यहाँ पर 110 पर पहुंच गए। आप जब तक 200 पर पहुंच नहीं जाते तब तक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, लेकिन 200 पर पहुंचने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा? जी नहीं, वहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ परफेक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें करने हैं, कुछ खामियां हैं जिसको ओवरकम करना है, इसलिए इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं? साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनका हम इस्तेमाल करेंगे जो कि फ़ायदेमंद रहेगा कन्वेंशनल तरीके से जो हम यहाँ पर क्रॉप उगाते हैं उसके मुकाबले। अब क्या है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम ये करते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट ला देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की वजह से होगा क्या? इम्प्रूवमेंट की वजह से जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। जो ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। जबकि फास्ट क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, फास्ट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफ़ी ख़राब है अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें। लेकिन हम यहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो फिर फूड सिक्योरिटी पर हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे।
अब देखिए, वीडियो को हम फर्दर बढ़ाएं उससे पहले GS 1, 2, 3, 4 पूरा कोर्स ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करके अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है? MM अकेडमी ऐप पर। आपको क्या करना है? बस डाउनलोड करना है MM अकेडमी ऐप। ये आप डाउनलोड कर लोगे, आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ओरिएंटेड सभी जो टॉपिक्स है, सभी जो सिलेबस है, सभी जो चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, मेडिवल हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, देन उसके बाद सोसाइटी बोलिए, पॉलिटी बोलिए, गवर्नेंस बोलिए, एथिक्स बोलिए, एनवायरमेंट बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, सारी ही चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 की जो आई थी, उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट था कि हमें ज़ीरो हंगर पर पहुंचना है। ज़ीरो हंगर मतलब कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको यहाँ पर अनाज मिल जाएगा, सबको यहाँ पर खाना मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो पहुँचने की बात की थी वो की थी 2030 तक, लेकिन ये पहुँचना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। सभी को यहाँ पर गरीबी रेखा से बाहर निकालना, सभी को यहाँ पर फूड प्रोवाइड करना, ये अब भी नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये जो रिपोर्ट है ये क्या है? तो ये बेसिकली एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के द्वारा जॉइंटली यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसका एम क्या है? एम है कि जो हंगर है उसको ख़त्म करने के लिए प्रोग्रेस हम कैसे करें उसको इन्फॉर्म करना, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमें अचीव करना है वो कैसे अचीव करना, जो इन डेप्थ एनालिसिस है की चैलेंजेस है जिससे कि हम यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर सके, वो कैसे किया जाए, वो सब कुछ यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। रिपोर्ट यहाँ पर वाइड ऑडियंस को टारगेट करती है, जिसमें पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, तो सभी को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो ये रिपोर्ट के बारे में भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एम्फेसिस जो है वो किस पर दिया जा रहा है? जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फूड को सही तरीके से, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, मतलब कि साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमें यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी अचीव करना है या फिर जो इम्प्रूवमेंट है वो करना है क्रॉप्स में, तो वो कैसे किया जाएगा? जिससे कि क्रॉप को जेनेटिकली हम यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, है ना, जिससे कि फूड प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सुपेरियर क्रॉप वैरायटीज़ होगी, उसी के साथ साथ जो यील्ड है वो एनहांस होगी, मतलब ज़्यादा हम क्रॉप्स जो है उसको उगा पाएंगे। ज़्यादा क्रॉप्स को उगाएंगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा अनाज आएगा, ज़्यादा अनाज आएगा तो यहाँ पर जो फूड की शॉर्टेज है वो कम होगी, फूड की शॉर्टेज कम होगी तो अपने आप जो हंगर है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ये होता क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब क्या? अब देखिए, ये है नॉर्मल सीड, ठीक है, नॉर्मल सीड, इसको हम बोएंगे तो समझ लीजिए एक सीड आई, एक क्रॉप जो है वो यहाँ पर उगा, ठीक है। एक क्रॉप उगने के बाद क्या होगा? कुछ यहाँ पर पेस्ट आएंगे, कुछ यहाँ पर बीमारी आएगी जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, मतलब ये सीड जो है वो हो गई ख़राब। लेकिन उसकी जगह पे जैसे नॉर्मल सीड है उसका एक जीन होता है ना, जैसे हमारे शरीर में भी जीन होते हैं, तो ये जो जीन है इसमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करें, समझ रहे हो आप, इसमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ चेंजेस करें, ये भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जीन है इसमें अगर हम मॉडिफिकेशन करें, कुछ चेंजेस कर लें, हम ये डेटा डाल दें कि भाई जो नॉर्मल सीड है ये अगर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अगर विंटर पड़ती है, बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती है तो ये मर जाएगी सीड, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अब अगर हम ऐसा जीन मॉडिफिकेशन कर दें कि विंटर में भी सस्टेन कर पाए तो फिर ये बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये सीड को हम बोएंगे तो ये जो क्रॉप उगेगा ये रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये जो क्रॉप है ये अगर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अगर धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, स्टिल ये सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जेनेटिक्स में हमने यहाँ पर चेंजेस किए हुए हैं, समझ रहे हो। ये दो तरीक़ों से हो सकता है। कौन से दो तरीके? एक है कि कोई फॉरेन जीन इसमें इंक्लूड किया जाए, समझ लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसा बोलता है कि ये ज़्यादा गर्मी में सस्टेन नहीं कर सकता, ये वाला पार्ट हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, इसकी जगह पर दूसरा पार्ट लेकर आ गए, तो ऐसे भी किया जा सकता है। या फिर ये वाला पार्ट अगर इसका ख़राब है, इसको कट करके हमने इसी को बाइंड कर दिया,
तो मतलब जो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा था उसी में चेंजेस ला दिए, कुछ एक्स्ट्रा फॉरेन पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो ये दो तरीक़ों से यहाँ पर किया जा सकता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के तौर पर ऐसा है कि भाई फॉरेन इंक्लूड मत करो, आप नॉर्मल अंदर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन फॉरेन आप कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपको समझ में आ गया। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है उसको ये क्रॉप सस्टेन कर पाएगा, और सस्टेन कर पाएगा तो अपने आप यहाँ पर फूड क्रॉप बढ़ेगा, मतलब जो यील्ड है वो बढ़ेगा, ज़्यादा क्रॉप यहाँ पर उगा पाएंगे, ज़्यादा क्रॉप उगा पाएंगे, ज़्यादा फायदा होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है क्रॉप का, ये यहाँ पर वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, जो पेस्ट है, जो वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जा रही है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रहा है, जिसके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर कम हो जाएगा, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी उसको हम बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, ग्लोबल फूड जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर कम कर पाएंगे, है ना। रिपोर्ट जो यहाँ पर दी गई है बाय इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्रीबायोटिक एप्लीकेशन 2020, टोटल 72 कंट्रीज जो है उसने अडॉप्ट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, समझ रहे हो आप। तो ये यहाँ पर हमें इसके आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेनिफिट किया है मोर देन 1.95 बिलियन लोगों को 5 कंट्रीज में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, और 26% ऑफ करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ 7.6 बिलियन। बीटी कॉटन जो है ये कमर्शलाइज किया गया था, पहला हमारा जीएम क्रॉप था इंडिया में, और ये 20 साल पहले किया गया था, ठीक है। इसकी सक्सेस स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। ग्लोबली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो एक्सपांड हुआ है बियॉन्ड मेजर 4 क्रॉप्स, मेज, सोयाबीन, कॉटन, कैनोला, और बाकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो है वेरियस ट्रेड के जो इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स जो उनको अटैक करती है उसका रेजिस्टेंट यहाँ पर बनाया जाए। उसको समझ लीजिए कि इंसान है, इंसान के जीन में कुछ चेंजेस लाए गए, ऐसे चेंजेस लाए गए कि भाई अब ये कितनी भी गर्मी पड़े उसको गर्मी होगी ही नहीं, तो वैसा ही यहाँ पर क्रॉस में किया गया, तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाएगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो भी हम इंप्रूव कर सकते हैं कि ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन आए। पहले समझ लीजिए प्रोटीन अगर सिर्फ 9% होता हो तो अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो 20% हो जाए। तो ऐसे भी यहाँ पर चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रोटीन जो है वो यहाँ पर लोगों को मिल पाए। इंडिया मेजर डेफिसिट जो है एडिबल ऑयल में फेस कर रहा है, ठीक है। अभी आज के टाइम पर अगर हम देखें, एडिबल ऑयल जो हम खाते हैं ऑयल, वो यहाँ पर काफ़ी डेफिसिट इंडिया उसमें है। 60% जो डिमांड है वो यहाँ पर कहाँ से आ रही है, वो यहाँ पर बाहर से मीट की जा रही है, जो इम्पोर्ट है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मस्टर्ड, इसमें अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल क्रॉप है इंडिया में, लेकिन अगर पर हेक्टर यील्ड अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। इसीलिए यहाँ पर जीएम किसको करना है, इसको मस्टर्ड को यहाँ पर हमें करना है। मस्टर्ड को अगर हम करें तो ये जो एडिबल ऑयल की समस्या है जो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट जो प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, तो वो यहाँ पर उससे हम बच सकते हैं। इससे जो प्रोडक्टिविटी है मस्टर्ड की वो अगर हम इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फार्मर्स के, जो फार्मर की इनकम हमको डबल करनी है तो फार्मर की इनकम भी यहाँ पर डबल हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है जीएम क्रॉप के, फार्मर को बेनिफिट होता है, हायर यील्ड मिलती है, हायर इनकम मिलता है, क्योंकि यील्ड बढ़ेगी तो अपने आप जो प्रॉफिट्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ यहाँ पर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंट रहेगा, है ना। जो बाकी के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से जो पेस्ट है, जो कीटाणु है, उससे ऑलरेडी रेजिस्टेंट रहेगा, तो पेस्टिसाइड की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एनवायरमेंट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। पीपल जो अराउंड दी वर्ल्ड वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और बायोटेक क्रॉप मोर देन 20 ईयर्स, इसलिए ऐसा भी नहीं कुछ हानिकारक असर हो रहे हैं। जीएम क्रॉप उसको इंजीनियर्ड किया जा सकता है जिससे कि वेदर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती है उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। तो बहुत ज़्यादा किसी वक्त बरसात हो गई तो फसलें ख़राब नहीं होगी, बहुत ज़्यादा धूप पड़ गई तो फसलें ख़राब नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई तो फसलें ख़राब नहीं होगी। तो मतलब प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी, जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, क्वांटिटी इंप्रूव होगी, जिससे कि फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा और फूड सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है जीएम क्रॉप, देखिए क्या है, हम नेचर से छेड़खानी कर रहे हैं। नेचर से छेड़खानी करना मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज है ह्यूमन हेल्थ पर, वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म असर हो सकता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जेनेटिक कॉन्टेमिनेशन उसमें हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनकी हेल्थ पर यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है, ग्राउंड वाटर, सॉइल सभी पर इम्पैक्ट हो सकता है, जो अभी तक पता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें होती है। एंड फार्मर को यहाँ पर
सब्सिडेबल बनाना उस चीज़ के लिए, तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ज़्यादा उनको कर्जा लेना पड़ेगा अच्छी सीड्स परचेस करने के लिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी प्रोसेस, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि पब्लिकली उसको लेकर आना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? टेक्नोलॉजी को जो आउटकम है वो यहाँ पर प्रॉमिसेस सही तरीके से लाने चाहिए कि क्या प्रॉमिस करना है, किस तरीके से प्रॉमिस करना है, लोगों की असर क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर सामने रखनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि फंड्स बोलिए, इनोवेशंस बोलिए, वो सही तरीके से हो सके। इंडिया को रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कैसे अप्रूवल दिया जाए, कैसे यहाँ पर रिसर्च किया जाए। इंडिजीनियस जीन एडिटिंग रिसर्च जो है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि अफोर्डेबल प्राइसेस पर हम सीड्स जो है, जो भी यहाँ पर जीएम सीड्स रहेगी उसको प्रोवाइड कर सकें। क्लिनिकल ट्रायल जो है उसको भी यहाँ पर करना पड़ेगा, सेफ्टी एंड इफिकेसी उसकी देखने के लिए। 2 स्टेप मॉडल रखना पड़ेगा, जहाँ पर इंडस्ट्री, रिसर्च ग्रुप यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च जो है वो यहाँ पर रिकमेंड कर पाए। जीन एडिटिंग उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर, जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों को, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमें वे फॉरवर्ड में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर आपको ये जो मस्टर्ड के लिए हम जीएम का कह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ये जो बोल रहे हैं कि मस्टर्ड को अगर हम जीएम कर लेते हैं तो एडिबल ऑयल की जो समस्या है उसका निवारण यहाँ पर हो सकता है। और एडिबल ऑयल जो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसका इंपोर्ट कम हो सकता है, और इंपोर्ट कम होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जो हमारी इकोनॉमी उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतना हमारा फॉरेन जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट, मतलब बाहर जाती है, उसकी वजह से हमें नुकसान जो है वो भी झेलना पड़ता है। तो ये सारे फ़ायदे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए, प्लस वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।